जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में 1 जनवरी 2022 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी HSSC और CET के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को किसने लागू किया है? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है और इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2022 में 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया ई व्हीकलों के सर्वाधिक उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिसमें 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहियों ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सर्वाधिक उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और ई व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं, ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली कंपनियों एवं वाहन चालकों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री ने राज्य के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे मरीजों को दाखिला करने के साथ साथ OPD की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव व शहर से मोहल्ला-मोहल्ला में निर्धारित समय अवधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कुल 47 मोबाइल यूनिट काम करेंगी, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 2-2 मोबाइल यूनिट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी के वर्ष 2019 और 2020 के लिए वार्षिक सम्मान की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा मनोहर लाल, जो कि हरियाणा उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो हरियाणा उर्दू अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल ने वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिए वार्षिक सम्मान की घोषणा की है और वर्ष 2019 और 20 का सर्वश्रेष्ठ फकरे हरियाणा सम्मान हिम्मत सिंह सिन्हा और पानीपत के शायर डॉक्टर कुमार पानीपति को देने की घोषणा की है और इन दोनों को 1-1 लाख रुपए मानदेय सम्मान राशि दी जाएगी। और वर्ष 2019 के लिए हाली सम्मान डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर, जो कि मेवात से हैं, और वर्ष 2020 के लिए हाली सम्मान कृष्ण कुमार तूर को देने की घोषणा की है और इन दोनों को 1-1 लाख रुपए मानदेय राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं राष्ट्रीय असिहारा कराटे प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 8 खिलाड़ियों ने। तो 16वीं राष्ट्रीय असिहारा कराटे प्रतियोगिता में हरियाणा के 8 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और 16वीं राष्ट्रीय असिहारा कराटे प्रतियोगिता बिहार में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता में 82 मेडल के साथ असम की टीम ने प्रथम स्थान व 8 मेडल के साथ हरियाणा राज्य की टीम ने द्वितीय स्थान और 4 मेडल के साथ उत्तर प्रदेश की टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को सबसे कम अवधि में 2 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र घेऊ, जो कि हिसार से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को सबसे कम अवधि में 2 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय नरेंद्र घेऊ बने हैं और यह हिसार से हैं। और नरेंद्र घेऊ जो कि हिसार से हैं, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 5 दिन में 2 बार फतेह किया और यह 5 दिन में माउंट किलिमंजारो को 2 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय बने। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता द्वारा टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाई विकसित की गई है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सुमित धारीवाल। तो हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के शोधकर्ता डॉक्टर सुमित धारीवाल ने टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाई विकसित की है और इससे आने वाले समय में टीबी के मरीजों को लाभ होगा और टीबी को जड़ से खत्म करते हुए टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकेगा। और डॉक्टर धारीवाल जी को इस उपलब्धि पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किस जिले में हेली हब बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में हेली हब बनाने की घोषणा की है और इस हेली हब पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होंगी और यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे भिवानी, नारनौल तथा पिंजौर हवाई पट्टी के आसपास अतिरिक्त जमीन तलाशें ताकि एविएशन से संबंधित अन्य गतिविधियों को विस्तार रूप दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेक्स सनराइज प्रथम अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो यूनेक्स सनराइज प्रथम अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस शहर को मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा इंदौर। तो हरियाणा में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा और इसकी घोषणा हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने की है और कमल गुप्ता जी ने कहा है कि बहुत ही जल्द अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल इंदौर का दौरा करके वहां लागू किए गए सफाई मॉडल की जानकारी लेगा और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके हरियाणा के कुछ शहरों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा के लिए हरियाणा में कितने आधुनिक शोध केंद्र आरंभ किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 25। तो तकनीकी शिक्षा के लिए हरियाणा में 25 आधुनिक शोध केंद्र आरंभ किए जाएंगे जिसमें हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ किए जाएंगे और 20 ITI या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर आरंभ किए जाएंगे और इसकी घोषणा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने की है। तो हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए राज्य में आरंभ किए जाने वाले 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 5-5 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी और इसी प्रकार 20 ITI या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिनको 25-25 लाख रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर वाटर पंपों के संचालन के साथ देश का कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा
सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने में हरियाणा सोलर वाटर पंपों के संचालन के साथ देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम की पुस्तिका तथा किसानों के लिए उपयोगिता पुस्तिका का विमोचन भी किया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवेल जो खेती के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं और पहले चरण में हरियाणा सरकार ने 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है और पिछले 7 सालों में हरियाणा सरकार ने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 13,800 सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किस स्कीम के तहत लैंड पूल पॉलिसी निर्मित करने के निर्देश दिए हैं? तो इसका आंसर होगा पद्मा स्कीम। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पद्मा स्कीम के लिए लैंड पूल पॉलिसी निर्मित करने के निर्देश दिए हैं। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक एक क्लस्टर बनाया जाएगा जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग दिलाने के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी आदि सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा नए साल की शुरुआत में कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। तो नए साल 2022 में हरियाणा में जो नए बदलाव किए गए हैं तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं 1 जनवरी से सभी डिपो में राशन PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिलेगा। और नेक्स्ट है जन्म मृत्यु का डाटा अपने आप अपडेट होगा। और 7 जनवरी से अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका है। और 15 जनवरी से प्रदेश में निजी नौकरियों में युवाओं को 75% रोजगार का आरक्षण भी लागू हो जाएगा। और परिवार पहचान पत्र के चौथे चरण का काम पूरा होगा। और इस साल सभी 611 सरकारी सेवाएं PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑनलाइन मिलेंगी। और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर खुद ब खुद पेंशन शुरू हो जाएगी। और हरियाणा सरकारी चयन आयोग यानी कि HSSC 22,000 पदों पर नई भर्ती करेगा। और हरियाणा रोडवेज में 809 साधारण बसें चरणबद्ध तरीके से शामिल होंगी। और 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए सब रोजगार योजनाओं में विशेष प्रावधान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी यानी कि HPLPC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी यानी कि HPLPC की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। और इस बैठक में कैथल जिले के चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इसकी लागत 28 करोड़ 51 लाख रुपए आएगी। तो इस बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022 तक के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, जो कि आपकी HSSC और CET की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।